Faith, belief, and the extraordinary in the ordinary. What happens when a person begins to see patterns, symbols, signs in their own home that they believe are connected to the divine? Tonight, we bring you a deeply personal conversation, one that touches the heart of the spirituality, religion, and the age old question: is God truly speaking to us? Our guest shares what they call a life changing spiritual journey, one that began right inside their own four walls. Right now, we have Abhishek Mishra ji from New Jersey joining us. Namaste ji. Namaste. Yeah, Abhishek ji, when was the time you have seen the signs? 2016 onwards, I started seeing these signs, and every year, shivling was getting formed from ice, from snow, and in my bathroom tiles. And every time these forms were formed, there was an entire episode that used to happen, and then these forms were getting created. The first time it was formed, one of my neighbors, we were making a metal shivling, and one of our neighbors, she just joked like, okay, your house is Amarnath, it is going to happen on its own. And when I came back, it was winter time. That was the first time when Shiv ling was formed, and it was a full Shiv आकृति, शंकर भगवान की आकृति थी, करीब इतनी बड़ी, उसमें आंख, नाक, कान, मुंह, जटा, गंगा, तो पूरी आकृति शंकर जी की बनी थी. तो ये एवरी आकृति, टाइम, yes, is it with the like water bubbles or something? वो आकृति या हाँ, तो किसके ये साथ बन रहा था? आकृति, हाँ, तो ये आकृति ऐसे बनती है कि यहाँ पर जो लॉन को पानी देना होता है, उसके लिए एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है. और स्प्रिंकलर सिस्टम जब विंटर होता है तो उसको बंद कर देते हैं कि अब लॉन को पानी नहीं देना है. तो ये भी एक अजीब टाइप की बात है कि जब हम उसको पानी को शट ऑफ कर देते हैं, वाटर मेन से नहीं आना चाहिए स्प्रिंकलर सिस्टम में, तब उससे वाटर ड्रॉप्स गिरने लगती हैं. और उनकी वाटर ड्रॉप से हर बार एक अलग फॉर्म बनता है, जिससे ये बना. और उसके नेक्स्ट ईयर एक शिवलिंग का शेप बना उसी जगह, सेम वाटर सिस्टम से, और उसके साथ दो सांप बन गए. एक बार हम बैकयार्ड में हमारे बच्चे खेल रहे थे, तो स्नो पड़ा हुआ था, उनके फुटस्टेप से पूरी शंकर भगवान की आकृति बन गई बैकयार्ड में, करीब 50 फीट की, जिसमें शंकर भगवान त्रिशूल लेके बैठे हुए. तो जितनी बार भी ये फॉर्मेशन बन रही है, हर बार एक एपिसोड होता है. उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मेशन नहीं है, इनके साथ एक एंटायर स्टोरी या एपिसोड जुड़ा हुआ है, जितनी बार भी ये फॉर्मेशन बने. ठीक है, तो आप बोल रहे हैं 2016 से हर साल आपको ये फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था? यस, जी, एवरी ईयर दीज फॉर्मेशंस आर गेटिंग मेड. ओके। एंड एक एक बार पर्टिकुलर टाइम और, पे हो रहा क्या? ये एक पर्टिकुलर सीजन में हो रहा या टाइम में हो रहा? हाँ, तो ये विंटर सीजन में होता है. जो आइस और स्नो के फॉर्मेशंस हैं, वो विंटर सीजन में होते हैं. और जो हमारे बाथरूम के टाइल्स में शंकर भगवान, नंदी जी और कृष्ण भगवान निकले हैं, वो परमानेंट है. वो कभी भी कोई भी हमारे घर आके देख सकता है. तो वो आकृतियां परमानेंट हैं. पर आइस और स्नो वाली आकृतियां जो हैं, वो सिर्फ विंटर्स में बनती हैं. आपके घर में विंटर में कुछ लाइक स्पेशल पूजा या कुछ बनता है, या जब ये आकृति फॉर्म होगा ना तब कुछ आपके घर में कुछ होता है क्या? हाँ, एक एपिसोड ऐसा होता है जब ये आकृति बनती है. पूजा कोई ऐसी स्पेशल नहीं होती, हम जो पूजा करते हैं वो तो रोज करते ही हैं. पर जब ये आकृति बनती है तो कोई एपिसोड होता है, उसके साथ ये आकृति बनती है. एक बार हमारी मदर इन लॉ 2017 में ये हमारे घर में रहने आई. वो इंडिया से एक स्फटिक का शिवलिंग लाई, जो कि इतना बड़ा था. हम्म। और वो उसकी पूजा हमारे फादर इन लॉ करते थे, सारी जिंदगी उन्होंने पूजा की, एंड ही पास्ट अवे. तो वो मदर इन लॉ जब हमारे घर में हमारे साथ रहने आई, तो उसी साल वैसा सेम शिवलिंग बन गया, स्फटिक जैसा, इतने बड़े साइज का, और उसके साथ दो सांप बन गए. तो एक एपिसोड होता है, और उस एपिसोड के बाद ये चीजें बनती हैं. सिमिलरली बाथरूम के टाइल्स में जब शंकर भगवान निकले, तो हमारे बाथरूम के नीचे पूजा का एरिया था, जिसपे हम बैठ के पूजा करते थे. तो हमको अनकंफर्टेबल होता था कि अरे ये पूजा कमरे के नीचे है, पूजा कमरा जो है बाथरूम के नीचे है. तो हमने एक पूजा की प्लेस बनाई घर के अंदर, और पूजा कमरा पूरा शिफ्ट किया. जब हमने पूजा कमरा पूरा शिफ्ट किया और वापस बाथरूम में गए ऊपर, तो देखा बाथरूम के टाइल्स में शंकर भगवान, नंदी जी और कृष्ण भगवान. देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग बिगर, और एंड इट इज एवरीवेयर इन द हाउस. Okay. So it carries some message to your family or something. Do you believe in that?
Yeah, this is a message. It is a spiritual message that it carries. There is God, and maybe this is the first time we are seeing evidence, physical forms that have we have been worshipping for life. Shivji with snakes, Shivji with Trishul, Shivji with Nandiji. All these forms are getting created and showing up on its own at my home. So there is something that we have been worshipping and we continue to worship. Things have changed, technology comes, goes, lot of things have changed, but these forms and their worship doesn't change. Right. Can you just try to explain us what was your spiritual life before this had happened, like 2016? तो हम लोग बचपन से सब लोग मानते थे भगवान को। हम मूल रूप से कानपुर से हैं और हमारे ग्रैंडफादर ने कानपुर में एक मंदिर बनवाया था, आप गूगल कर सकते हो, खेरेपति मंदिर। और इस साल उसको 100 साल हो रहे हैं। अनूप जलोटा जी आए थे उस पे परफॉर्म करने 100 साल की एनिवर्सरी पे। और वो हम लोग को बचपन से बताते थे ये सब मिरेकल्स के बारे में। हम लोग एवरी डे मंदिर जाते थे। इवन जब स्कूल से लौटते थे तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, तो हम लोग मंदिर जाते थे। तो शुरू से सबका बिलीव था। फादर जो थे हमारे ग्रैंडफादर, वो सब लोग इन मिरेकल्स के बारे में बताते थे कि ये चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको ह्यूमन ब्रेन नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट दे डू एग्जिस्ट। और मिरेकल्स के बारे में बात करते थे, हाउ somebody who was on deathbed got healed and things like that. Now I'm so far away from Kanpur, and I'm in Edison, New Jersey, and exact same replicas of these Shiv images, Krishna images coming out of my home. So there is something that people believe, worship, but it cannot be explained. And if you look at Bhagavad Gita, Krishna said कि मैं मानवीय परिकल्पनाओं के परे हूँ। मतलब I am beyond human imagination. So there are things that are beyond science and beyond imagination, but they do exist. By the way, what is the message do you think that all these scriptures are giving you? That God is real. We should believe in God. और हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म संगत कर्म करने चाहिए। इट डजेंट मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग टू। दुनिया का कोई भी रिलीजन आपसे गलत कर्म करने को नहीं कहता है। अब हिंदुओं में देखोगे तो कहेंगे आपको स्वर्ग और नर्क मिलेगा। आप मुसलमानों में देखोगे तो कहेंगे वो जन्नत और जहन्नुम मिलेगा। आप क्रिश्चियंस में देखोगे तो कहेंगे हेवन और हेल मिलेगा। तो ये कर्म के आधार पे, अच्छे कर्म करने पे सारे रिलीजन कहते हैं आप हेवन जाओगे या जन्नत जाओगे या स्वर्ग जाओगे, और गलत कर्म करने पे आप हेल जाओगे। तो कोर मैसेज हर रिलीजन का सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। People are misinterpreting dharma and religion, and that is why they are fighting in the name of religion, and they are saying that we are fighting for dharma. That is not correct. If you are fighting in the name of religion, that is religion itself is not dharma. Okay. So, dharma differs with the religion. That's what you want to say? हाँ, रिलीजन होता है आपने किसकी पूजा की, कहाँ पूजा की, कैसे पूजा की, ये आपका रिलीजन डिफाइन करता है। धर्म वो होता है जो जिसका पालन करने के लिए आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। जैसे राजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म। तो ये चीज को रिलीजन छू भी नहीं सकता। आप किसी भी रिलीजन में हो तो धर्म आपके लिए बदल नहीं रहा है। आपके लिए धर्म वही है। आप अगर राजा हो तो आपको राजा का धर्म, आप किसी न किसी के पिता हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, तो पिता का धर्म। तो धर्म कहीं परिवर्तित नहीं होता है। रिलीजन और धर्म दो सेपरेट चीजें हैं जिसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करके उसको मिस इंटरप्रिट कर रहे हैं। आप देखिए, जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था महाभारत के बीच में, तो दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी थी वो दोनों तरफ हिंदू थे। तो हिंदू धर्म नहीं हो सकता। अगर धर्म ही होता तो वो रिलीजन का ज्ञान हो जाता, पर वो तो धर्म का ज्ञान दे रहे थे कि क्षत्रिय होने का धर्म का पालन करो। मतलब आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान पता होना चाहिए। यू हैव टू डू द ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर, वो धर्म है। क्योंकि दोनों तरफ हिंदू खड़े हुए हैं, तो रिलीजन धर्म हो ही नहीं सकता। रिलीजन कभी धर्म था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। तो धर्म निभाना है, वो एक ही चलेगा अभी।
ठीक है, हाँ तो दिस हाँ is this the reason that you want to take this what had happened at your place to the social media? You don't want to keep it to yourself, but you wanted to take it to the social media just because you want to give some information or give some message to the society? यस, यही मैसेज है कि सबको मिलके रहना चाहिए। सारे रिलीजन का कोर सेम है। अब हर रिलीजन यही चीज कह रहा है कि आप अच्छे कर्म करने से स्वर्ग जाओगे, हेवन जाओगे, जन्नत जाओगे, पर वो कर्म के आधार पे है, वो धर्म के आधार पे, वो रिलीजन के आधार पे नहीं है। आप समझ रहे, पूजा करने वाला जरूरी नहीं सही हो। हर रिलीजन के लोग पूजा कर रहे हैं। रावण ने भी इतनी पूजा की थी, पर रावण ने जो किया था वो अधर्म था, और इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो अब जब हम लोग रावण की सुनते हैं कहानी, रामायण सुनते हैं, तो वो क्या था? वो अधर्म था। वेयर इज द रिलीजन? दोनों तरफ तो हिंदू हैं। तो ये मैसेज यही है कि रिलीजन और धर्म दो सेपरेट चीजें हैं। उनको इंटरचेंजेबली यूज करके हम लोगों ने शायद सोसाइटी में कहीं रेस के नाम पे लड़ाई हो रही, कहीं रिलीजन के नाम पे लड़ाई हो रही, कहीं हर तरह की कहीं कास्ट के नाम पे लड़ाई हो रही, हर तरह की आइडेंटिटी पे इस समय लड़ाई हो रही, कहीं रीजन के वाइज नाम पे लड़ाई हो रही कि ये हमारा रीजन है, ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। पर वो धर्म नहीं है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी की वजह से लड़ाई कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है। आप अगर सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो वो धर्म है। ठीक है, तो अभी आपको ये जो साइंस दिखाई दे रहा है उसका एक मैसेज तो मिल रहा है, वो सही है, दैट इज ट्रू, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज इज दिस? लाइक इज इट ए गुड और लाइक इट्स अ लकी मैसेज और दैट्स फॉर लाइक ए वार्निंग थिंग और समथिंग? It is kind of little bit of everything, that God do exist and we should do the right thing। तो ये एक स्पिरिचुअल मैसेज Exactly, भी है। because now we are talking about the science of Lord Shiva. So we हाँ, know what's the background and everything. So according to that, what do you think? Is that a like a lucky sign or is that a warning or something? अगर आपका भगवान पे एब्सोल्यूट विश्वास है कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये आपके लिए शुभ साइन है। पर हाँ, शुभ साइन है, लेकिन आप इस तरह की आकृतियां देख रहे हो। आप महाभारत में भी एक जगह वर्णन है कृष्ण भगवान से कि अरे हम लोग महाभारत के बीच में है, ये है। तो भी शायद गांधारी जी ने, ना किसी ने कहा था कृष्ण भगवान से कि ठीक है, अगर वॉर भी हो गया और ऐसा वॉर भी है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप आते जाते रहोगे, आपके दर्शन हो जाएंगे। तो इट इज अ गुड साइन। एंड द वर्ल्ड इन विच स्टेज इट इज राइट नाउ, वर्ल्ड इज इन chaos। तो ये वो जो साइन वर्ल्ड की तरफ से वो तो डिस्टर्बिंग है, पर ये साइन तो पॉजिटिव ही है। ये पॉजिटिविटी की तरफ हमको लेके जाता है। Okay. And also there's a sign, you have been telling that these signs is mostly seen in like snow time, snowy time, in the winter time. So it's little related with Lord Shiva also, right? यस, हाँ, उनकी भी आकृतियां बनती हैं। जो अमरनाथ में आप देखोगे तो शिवलिंग बनता है, इतने लोग, हजारों लाखों लोग जाते हैं। देखिए तो आप सिर्फ एक आइस का फॉर्मेशन है, पर वो Exactly. विश्वास है, वो आस्था है, वो पूजा है। वहां पर सिर्फ साइन नहीं बन रहा है, वहां पर जाने से लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स होते हैं, इसलिए लोग जाते हैं। सेम फॉर्म बन रहे हैं। आप शंकर जी और नंदी जी हमारे टाइल में निकल रहे हैं, हम इनको पूजा करते हैं हजारों साल से। कृष्ण भगवान फ्लूट बजाते हुए निकल रहे हैं, क्रॉस लेग्ड। हम लोग कृष्ण भगवान को कभी भी सीधी फोटो में नहीं दिखाते, हमेशा क्रॉस लेग्ड होते हैं। तो जो कृष्ण भगवान की आकृति बनी है, इट इज विद फ्लूट एंड क्रॉस लेग्ड। सो देयर इज समथिंग। So is there anything science behind that? Do you believe in some science? Science, exactly science behind these signs? साइंस तो लिमिटेड है। साइंस पंच भौतिक जगह की चीज है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या वो। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन रियलाइजेशन है, जो पांच इंद्रियों के बियॉन्ड है। साइंस तो पांच इंद्रियों तक सीमित है। जो आपने देखा, जैसे हमने देखा, हमने फोटो कैप्चर की और आपको भेज दिया, आपने देखा, टेलीकास्ट कर दिया। तो साइंस देख सकता है, समझ सकता है, पर जो ह्यूमन रियलाइजेशन है, दिस इज बियॉन्ड साइंस। तो कोई ऐसी चीज है जो बियॉन्ड साइंस है। भगवान के आप जितनी भी ऋषि मुनि और ये सब धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो वो सब एक तरह का स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। इवन जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को विश्व रूप के दर्शन कराए थे, तो वो सिर्फ अर्जुन जी को दिखे थे। वहां पर इतने लोग थे महाभारत के युद्ध में और किसी को नहीं दिखाई दिया। तो दैट इज समथिंग
विच इज बियॉन्ड साइंस. साइंस इज ओनली फिजिकल ऑब्जर्वेशन. आपको डॉक्टर की जरूरत है, वो आपका फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके आपको दवाई दे के आपको हील कर दे. बट भौतिक जगह के लिए साइंस है, बट देर इज मोर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड. So, how are your like friends and families interpreting these signs? सब लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको, सब लोग इसको कामली ले रहे हैं. थोड़ा सा आपको सेंस ऑफ अश्योरेंस हो जाता है कि नहीं, भगवान है. अब चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान तो है, और एक बार नहीं 10 बार घर में निकल रहा है. तो भगवान, फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि भगवान के अलावा शायद कुछ नहीं है दुनिया में. जगह जगह आप हमने मिरेकल्स देखे हैं, आकृतियां देखी. अभी तक तो ये 100 साल से सुनते आ रहे थे हम अपने ग्रैंडफादर से. अब ये हम देख रहे हैं अपने घर में, और हर बार हो रहा है, उसके साथ एपिसोड हो रहा है. तो देयर इज समथिंग विच इज अ रियलाइजेशन, नॉट जस्ट साइंस. और ये इस तरह का जब रियलाइजेशन होता है, आप देखोगे जितने साधु संत और बड़े बड़े महात्मा हुए, वो सिर्फ भगवान की बात करते हैं. वो और कोई बात ही नहीं करते हैं. वो आप कुछ भी बोलोगे तो कहेंगे हमको सब भगवान नहीं, भगवान तो है. वो ऐसा विश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं है. जो भगवान के प्रति विश्वास है, वो विश्वास है. अंधविश्वास हो सकता है आप टोना टुटका ये वो, पर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि जब भगवान ही है, अच्छे कर्म करो भगवान है, अच्छे कर्म करो भगवान है. तो ये चीज विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं. तो आजकल वो नास्तिक जनों का नंबर बढ़ रहा है, तो इनका कोई ये साइन उनका कोई मन बदल देता क्या? हाँ, ये बदल सकता है. देखिए, आप नास्तिक हैं तो भी कुछ गलत नहीं है. आप भगवान पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, फिर भी आप धर्म से परे नहीं है. आपको धर्म का तो पालन करना पड़ेगा. आप पिता हो ना, आप नास्तिक हो पर पिता हो, पिता का धर्म का पालन करना पड़ेगा. आप पुत्र हो, आपको पुत्र का धर्म का पालन कर. नास्तिक भी धर्म से परे नहीं है. सारी सृष्टि धर्म से जुड़ी हुई है. सूरज, सूरज का तो कोई रिलीजन नहीं है, पर वो धर्म का पालन करता है ना, सबको धूप देता है, रोशनी देता है, ये सब करता है. तो सब चीज धर्म से बंधी है, रिलीजन से बंधी नहीं है. नास्तिक भी धर्म से बंधे, वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, पर कर्म तो इतना तो उनको रियलाइजेशन है ना कि अच्छे कर्म करने चाहिए. धर्म से परे नहीं है वो. धर्म से परे तो सृष्टि नहीं है, प्रकृति नहीं है. प्रकृति भी हमको खाने को देती है, रोटी देती है, सब कुछ देती है, हवा देती है. तो प्रकृति भी धर्म से बंधी है. तो धर्म तो ये है. और नास्तिक लोग भी धर्म से बड़े, पूजा नहीं कर रहे, वो आपका कर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा न करी, पर आप धर्म से परे नहीं कि आप पाप कर सकते हैं. वो तो आप नास्तिक होके भी नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो आपको पता है गलत है. हम्म। तो ये 10 साल से आपको ये साइंस दिखाई दे रहा था, ये पहली बार है क्या आप सोशल मीडिया पे आके लाइक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एट माय प्लेस बोल के आप बोल रहे जो? हाँ, 10 साल से हमको दिखाई दे रहा था. पिछले 1 1.5 साल से 2 साल से हमने लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया. बहुत से लोग कहते हैं ये सब चीजें बतानी नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बतानी चाहिए. फिर जब इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वर्ल्ड की हालत ये है, सब जगह केओस है, धर्म और रिलीजन और रेस और ये सब में इतना कंफ्यूजन है, तो हमको ये भी लगने लगा कि शायद ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं है. जो चीज़ हम रियलाइज कर रहे हैं, और शायद बहुत से लोग उस चीज़ को नहीं रियलाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमको लोगों से शेयर करनी चाहिए. अगर हम किसी एक का जीवन बदल सकते हैं, 2 का जीवन बदल सकते हैं, 10 का जीवन बदल सकते हैं, तो वो बहुत है हमारे लिए. कि आप समझाइए लोगों को कि रिलीजन आप कोई भी फॉलो करो. आपको क्रिश्चियनिटी नहीं कहता अधर्म करो, आपसे इस्लाम नहीं करता अधर्म करो, आपसे हिंदुइज्म नहीं कहता अधर्म करो, पर आप अधर्म कर रहे हो और रिलीजन के नाम पे कर रहे हो, और दोष आप कह देते हो कि हमारे रिलीजन ने कहा. दोष आपका है, आपके रिलीजन का कोई दोष नहीं. ओके. तो आपके फैमिली में कोई बच्चे हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन कोई छोटे से बच्चे? नहीं, छोटे नेक्स्ट जनरेशन ही वाले हैं. हमारे 2 ओके बच्चे हैं. ओके ओके. हमारी तो लड़की ने जी जी हमारी बोलिए. लड़की ने हमारी लड़की ने रटगढ़ से बैचलर्स किया था, और अब वो असिस्टेंट जेनेटिक काउंसलर की जॉब कर रही है. हमारा लड़का, उसने बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस से, और अब वो मास्टर्स कर रहा है यूपेन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में. आजकल समर चल रहा है, तो वो समर इंटर्नशिप का प्रोग्राम ज्वाइन किया. मैं ये प्रश्न क्यों पूछी, ये समाधान देती हूँ. इसीलिए पूछी थी कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, बेटी या बेटा, उनको तो आप बता सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटे बच्चे जो है आजकल, तो उनको कुछ पता नहीं. उनको पूरा क्या है ना, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बस जाना है, सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स या बुक्स, वही बात पता होगा ना.
तो शायद आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये जो 2016 से आपके घर में हो रहा है वो आप बताना चाहते हैं, किसी द्वारा से कुछ बताना चाहता है नेक्स्ट जनरेशन? नेक्स्ट जनरेशन तो अभी बहुत छोटी है, बट सूनर और लेटर व्हेन दे ग्रो अप दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग। आप देखो, हमारे ग्रैंडफादर भी जब हमको बताते थे, हम छोटे थे तो शायद हम नहीं मानते थे या उतना नहीं समझते थे, पर जब ये मैसेज जाता है तो छोटा बच्चा भी होता है उसके दिमाग में भी बैक ऑफ द माइंड ये रजिस्टर होता है कि ईश्वर है। छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे मंदिर जाते, पूजा करते, ये करते हैं, तो उनके दिमाग में तो ये रजिस्टर है कि मिरेकल्स होते हैं, भगवान होता है। और हर रिलीजन के बच्चे ये, तो हमारा मैसेज तो यही है कि आप ले जाइए मंदिर में, आप ले जाइए मस्जिद में, आप ले जाइए चर्च में, कुछ नहीं तो उनको वो रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो बहुत छोटे से एज में रियलाइज, वो समझ नहीं रहे हैं सब, क्योंकि वो तो अभी दुनिया में आए हैं, वो छोटे हैं, पर उनको ईश्वर का रियलाइजेशन होता ही रहेगा और सारी जिंदगी। और कभी वो तकलीफ में आएंगे, परेशानी में है, तो और कोई मदद नहीं कर रहा है, तो उनको विश्वास होगा कि भगवान एक ऐसा दरवाजा है जहां पूजा और प्रेयर से मदद मिलती है। राइट। थैंक यू अभिषेक मिश्रा जी। वो बहुत अच्छी बात है कि 2016 से ये जो बात हो रहा है आप शेयर करना चाहते हैं सबसे, और ये मैसेज भी दे रहे कि भगवान है, भगवान को मानना चाहिए। तो थैंक यू so much for joining us today and letting us know what had happened at your place. Thank you so much. Thank you. Thank you. Right. A story of science, of seeking and of surrender. Whatever your belief, whatever your faith is, this is a conversation that reminds us sometimes the most profound answers come not from the outside world, but from within our own homes, our own hearts. Stay with TV9.